ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कीजिए। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एरीज और देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। नहीं, पहले हम करियर की बात करेंगे, बिकॉज बहुत से लोग नाराज होते हैं कि आप पहले लव के बारे में क्यों बात करते हो, करियर के बारे में बात करो। ओके एरीज, सो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट लाइक टेकिंग स्टेप्स और मे बी बीइंग क्रिएटिव, डूइंग समथिंग जो हो सकता है कुछ हट के। आप कुछ लाइक मे बी इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो कुछ हट के आप सोच रहे हैं, ये चीज़ हमें आपके करियर के लिए दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स, ऑन द फेंस। ओके, कि डिसीजन टाइम, लाइक क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं ना, उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन ऑफ कोर्स, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है। इट्स जस्ट दैट लाइक यू वांट टू डू इट, कुछ अचीव करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं टू योर सेल्फ, नॉट अदर्स बट टू योर सेल्फ, दैट यस कि आप ये कर सकते हैं। सो वो वाली एनर्जी इस बार हमें एरीज के करियर में स्पेशली दिखाई दे रही है। एंड विद दैट कार्ड क्रॉस रोड्स, आई थिंक इट्स अबाउट डिसीजन टाइम, इधर कि उधर, वो वाला एक हमें चीज दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। आई थिंक इट्स अबाउट पार्टनरशिप, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड स्टेप फॉरवर्ड लेना है, दूसरी सिटी में शिफ्ट होना है, और कहीं कोई जॉब ज्वाइन करना है। इट्स अबाउट दैट। सो ओवरऑल और हो सकता है हर चीज उससे रिलेटेड है। मे बी इट्स अबाउट ट्रैवल एज वेल, मे बी इट्स अबाउट शिफ्टिंग, मूवमेंट, एनीथिंग, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड, तो यू हैव टू ट्रैवल, या मे बी नई कंट्री में ही जाना है। सो ऑल थिंग्स, सब कुछ दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज। लेकिन आउटकम, आई थिंक इट्स अबाउट वेरी गुड। वी आर गेटिंग क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी, तो रास्ता बनता जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं ना, कदम तो आगे बढ़ाइए तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो वो वाली एनर्जी, लाइक यू आर गोइंग टू फाइंड अ वे। I think it's all about blessings. It's about guidance you are going to get time to time. So Aries के लिए all in all career wise energy seems to be good. Okay, like it's you are going to multitasking भी कर सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। सो डोंट वरी। आई थिंक हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि प्लीज़ जो भी आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं वो मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट रिकवरी। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग, इट वॉज वेरी बैड। आई थिंक सिचुएशन वॉज लाइक गोइंग डाउन, समथिंग वॉज वेरी इन अ वेरी बैड स्टेट, बट नाउ आई थिंक आपके जो आइडिया है, लाइक आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, एंड यू आर taking step towards that ideas and it's going to be good. तो अच्छी एनर्जी है, तो स्माइल प्लीज, वो वाली एनर्जी हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही है। ओके, अब हम बात करेंगे लव लाइफ की, और फिर बने रहिएगा क्योंकि गाइडेंस भी तो देखनी जरूरी है ना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है कि गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। ओके, सो लव लाइफ की बात कर लेते हैं। पहले हम आपकी सिचुएशन देखेंगे एरीज। व्हाट्स योर सिचुएशन विद योर पार्टनर? What? We are getting the Hierophant energy. So are you planning to get married? It's about that, like की situation ये है कि सोचा जा रहा है कि how to implement that kind of a thing we are getting for Aries. So all in all seems to be a good energy. हो सकता है कि आप सोच रहे हैं शादी, ये वो, ये सारी चीज़ें हमें Aries के लिए दिखाई दे रही है। So all in all seems to be a good energy for all the Aries people. Okay, अब थोड़ा आपके पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ये पर्सन जो है थोड़ा सा डिस्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा आई थिंक कोई और भी है बीच में, एंड दे आर टेकिंग स्लो स्टेप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है आपकी स्टोरी में, ठीक है। कुछ और सिचुएशन है। इट्स काइंड ऑफ अ दैट कि ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, या अभी अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे, आपका वेट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं एरीज? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक समथिंग हैज हिट यू, मे बी यू आर गेटिंग फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन। इट्स अबाउट दैट लाइक आप चुप हैं, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट शोइंग, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए एरीज, बट यस दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर हैविंग लाइक फीलिंग्स, इमोशंस, आपके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये तो है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है, आई थिंक दे आर डिस्टेंट,
I think this person is like keeping themselves a little distant and acting cold and taking steps, baby steps. इनके intentions क्या है? ओके, intentions तो अच्छी हैं, ठीक है। फैमिली, अच्छा हो सकता है कि फैमिली ऑलरेडी है, इनकी फैमिली, ठीक है, भाई मैरिड है या ऐसी कोई सिचुएशन है, बोल रहे थे ना कोई और है बीच में, तो मे बी ये बट इंटेंशंस अच्छी हैं इस पर्सन की, दे वांट टू बी विद यू। ओके, सो आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कमिंग आउट ऑफ समथिंग, ठीक है। एफर्ट पुट करना पड़ेगा और चीज़ों में लाइक मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मे बी इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट तभी हो पाएगा जब आप एफर्ट्स पुट करेंगे और जब आप कोई फैसला लेंगे, ठीक है। वी आर गेटिंग लाइक चैरियट एनर्जी, सो मे बी इट्स अबाउट लाइक लिटिल डिसअपॉइंटमेंट कि कैसे होगा, कैसे ठीक होगा। वो तब ठीक होगा जब आप इस रिलेशनशिप में दोनों मिल के एफर्ट पुट करेंगे और एक डायरेक्शन, यू विल डिसाइड कि नहीं, दोनों की एक डायरेक्शन है, अलग अलग होके नहीं चलेगा, सेम यू हैव टू थिंक इन अ सेम लाइक सेम डायरेक्शन। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ फाइन एनर्जी फॉर ऑल द एरीज। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक पुटिंग एफर्ट्स, और मे बी कुछ चीज़ें अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ना गोल गोल घूम रही हैं। इट्स अबाउट लाइक कि बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या वट एवर। तो सीम्स टू बी लाइक लिटिल complicated energy, but it's okay. I think you are going to find a way. अच्छा, कुछ के लिए एरीज के लिए भी आर गेटिंग न्यू एनर्जी एज वेल, कि कोई नया पर्सन भी है, आ सकता है, ठीक है। जो लोग टोटली सिंगल है, यू कैन एक्सपेक्ट समबडी न्यू कमिंग टूवर्ड्स यू, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट गाइडेंस क्या है। ओके, सो एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। Guidance is, again we are getting participation here, so you need to like participate का क्या मतलब है, रहता है कि that receptive रहिए, जितना ज़्यादा receptive रहेंगे, accept करेंगे that everything is coming for your good only, or to teach you something good. Okay, so acceptance होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि yes, कि ये एक प्रोसेस है एंड इट्स फॉर योर गुड ओनली। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, एंड देन वी आर गेटिंग मॉरलिटी हियर, सो सीम्स टू बी गुड एनर्जी। तो आई थिंक आपको रिसेप्टिव रहना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी खुशी के लिए जो करना है खुद इनिशिएट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि जो पुराने गिल्ट है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स है हियर टू पार्टिसिपेट, यूनिवर्स यहाँ है आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अगर आप पीछे का नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे का पीछा छोड़ना पड़ेगा। ओके, पास्ट का पीछा छोड़ना पड़ेगा। और यस, लेट मी टेल यू, पास्ट की बात हुई, अभी हमने 2 दिन पहले एक रीडिंग बनाई थी, उसमें भी यही चीज़ आ रही थी ऑन इंस्टाग्राम, राइट, कि पास्ट समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। सो आप वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लाइक यू गेट डेली गाइडेंस एंड डेली एवरीथिंग लाइक यू गेट टू नो। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट यस, मैं यही बोलूँगी एरीज, पास्ट का पीछा छोड़ के आगे की तरफ बढ़िए, एंड समटाइम्स थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, ब्लूम होने में, या आपको टाइम देना पड़ता है, आपको नर्चर करना पड़ता है, हैव टू शो केयर, तो तभी चीज़ें होती हैं। बट यू हैव टू बिलीव। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।